तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हमले की कथित भ्रामक खबरें और वीडियो पोस्ट करने के आरोप में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने थाने में सरेंडर कर दिया। मनीष ने बेतिया के जगदीशपुर थाने में सरेंडर किया। बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने मनीष के सरेंडर करने की जानकारी दी है। इससे पहले मनीष कश्यप के घर की पुलिस की ओर से कुर्की जब्त की गई। उसी दौरान जगदीशपुर थाने में पहुंचकर मनीष ने अपने आप को सरेंडर किया। वे पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर भ्रामक खबर फैलाने और लोगों को गुमराह करने का आरोप था। इस आरोप में लंबे समय से पुलिस मनीष को तलाश रही थी। मनीष के सरेंडर को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की शुरू की गई थी। घर कुर्की करने के लिए कई थानों की पुलिस को बुलाया गया था। बता दें कि मनीष कश्यप पर यह कोई पहला मामला दर्ज नहीं है। इससे पहले भी मनीष कश्यप करीब 5 मामलों में चार्जशीटेड है। इधर तमिलनाडु पुलिस यूट्यूबर मनीष कश्यप से हिंसा वायरल वीडियो मामले में पूछताछ के लिए पटना पहुंची है। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत निजी अस्पताल में बिल को लेकर हुए विवाद में मरीज के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि अस्पताल के कर्मी और परिजन आपस में उलझ गए। दोनों ओर से हाथापाई होने लगी। सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस के सामने ये पूरी घटना होती रही। हालांकि पुलिस दोनों पक्षों को शांत कराने की भरपूर कोशिश करती नजर आई। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मामला शांत हुआ। मरीज के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के बेटे पर मारपीट करने और सोने के मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगाया है, जबकि अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि मरीज के परिजन अस्पताल में अन्य मरीजों को बिल को लेकर भड़का रहे थे, जिसके बाद हो हंगामा शुरू हो गया। हाथापाई जैसी घटना से अस्पताल के डॉक्टर ने इनकार किया है, लेकिन अस्पताल में हो रही धक्का मुक्की की तस्वीर जरूर सामने आई है। दानापुर के बीटा थाना क्षेत्र के विशंभरपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मॉर्निंग वॉक करते हुए एक व्यक्ति को रौंद दिया और फरार हो गया। हादसे में घटनास्थल पर ही व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर मुआवजे की मांग को लेकर बीटा खगोल मुख्य मार्ग पर शव को रखकर आगजनी की और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दिया। मौत की सूचना पर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के विशंभरपुर गांव निवासी 56 वर्षीय श्याम बाबू के रूप में हुई है। मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क को जाम रखा था, जिन्हें समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया गया। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के केकड़ा गांव के पास जीटी रोड पर एक कंटेनर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक कंटेनर के नीचे चली गई और लगभग 100 मीटर घसीटते कंटेनर आगे चला गया। घसीटने की वजह से कंटेनर में आग भी लग गई और बीच सड़क पर ही धू-धू कर जलने लगा। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक से 3 लोग दुर्गावती की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बाइक केकड़ा गांव के पास पहुंची, तभी एक कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे तीनों सड़क किनारे गिर पड़े और बाइक कंटेनर के पिछले टायर में फंस गई। इस दौरान ट्रक ने बाइक को घसीटते हुए लगभग 100 मीटर तक की दूरी तय की। इसी क्रम में चिंगारी से किसी तरह आग लग गई और कंटेनर धू-धू कर जलने लगा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल घायलों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बिहार में शराब तस्करों के लिए दियारा क्षेत्र काफी सुरक्षित माना जा रहा है। उत्पाद विभाग की लगातार छापेमारी के बाद भी दियारा में शराब तस्करी हो या कच्ची शराब बनाने की बात, दियारा सबसे सुरक्षित है। बाढ़ अनुमंडल के उत्पाद विभाग की टीम ने बाढ़ के मलाही दियारा और मचुआरा दियारा में ड्रोन की मदद से छापेमारी की तो भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी शराब मिली और पुलिस की टीम ने शराब को नष्ट किया। वहीं मुंगेर की शामपुर पुलिस ने भी अवैध शराब की बिक्री और निर्माण के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस छापेमारी में शामपुर थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी के जंगली इलाकों में छापेमारी कर अवैध शराब की 4 भट्टियों को नष्ट करते हुए 40 लीटर देसी महुआ शराब जब्त करते हुए 3200 किलो जावा महुआ को नष्ट किया। वहीं पुलिस टीम को आते देखकर धंधेबाज मौके से फरार हो गया।
फरार धंधेबाज शामपुर के अजीब पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीवान में चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर राजपूत कॉलोनी में चोरों ने जमकर तांडव मचाया। घर के सभी लोग शादी समारोह में शिरकत करने अपना घर बंद कर दिल्ली गए थे। जब वापस घर पहुंचे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और पूरी तरह सामान बिखरा पड़ा है। ये देखकर घर वालों के होश उड़ गए। अंदर देखा कि घर का सारा सामान चोरी कर लिया गया है। बताया जाता है कि बंद घर से ज्वेलरी, कीमती सामान सहित 30,000 कैश की चोरी हुई है। पीड़ित राजन सिंह ने बताया कि घर में रखी 4 सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, 2 सोने की चेन, टीवी, सिलेंडर, चांदी के बर्तन सहित लाखों रुपए की चोरी की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि पुलिस अगर समय से गश्ती करती तो चोरों का मनोबल नहीं बढ़ता। हम लोग सुबह आए दिल्ली से तो घर पूरा खुला हुआ था, ताला टूटा हुआ था, पूरे घर में सामान फैला हुआ था। गढ़वा में तेंदुए के आतंक के बाद अब बाघ की दहशत देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर बलरामपुर वन परिक्षेत्र में मवेशियों का शिकार कर दहशत फैलाने वाला बाघ गढ़वा दक्षिणी वन क्षेत्र के बड़गर तक पहुंच गया है। हालांकि अब तक बाघ ने सिर्फ मवेशियों का ही शिकार किया है, लेकिन इंसानी बस्ती में बाघ के आने की सूचना से वन विभाग अलर्ट हो गया है। जंगली क्षेत्र में बसर करने वाले ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए वन विभाग की टीम ने बड़गर और भंडरिया क्षेत्र के विभिन्न गांवों में माइकिंग से प्रचार प्रसार शुरू किया है। वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए जंगलों में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं खेतों में बाघ की चहलकदमी का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बाघ को खेतों में दौड़ते देखा जा सकता है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बाघ दिखने की खबर पर डीएफओ ने बताया कि हमारे यहाँ बाघ आने की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं। शेखपुरा में प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में संचालित हो रहे मिड डे मील योजना के तहत बनाए जा रहे पौष्टिक भोजन की स्वच्छता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिले के अंदर अधिकांश स्कूल में किचन शेड जर्जर है। स्वच्छता का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जिस बर्तन में भोजन बनाया जा रहा है उसे देखकर स्वच्छ भोजन की स्वच्छता को आसानी से समझा जा सकता है। पूरे किचन शेड में गंदगी भरी हुई है। जिस बर्तन में खाना बन रहा है वो पूरी तरह जला हुआ नजर आ रहा है। शेड की छत पर कालीख जम गई है। हालात देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ साफ सफाई नहीं की गई है। शिक्षा विभाग के डीपीओ ने किचन शेड के संबंध में कहा कि जिले के आधे से अधिक स्कूलों में किचन शेड जर्जर हैं, जिसकी सूची राज्य सरकार को भेजी गई है। नए वित्तीय वर्ष में राशि मिलते ही जिले के सभी खराब किचन शेड का निर्माण कराने का उन्होंने भरोसा दिया है। बिहार सरकार शिक्षा को लेकर लाख दावे कर रहा हो, लेकिन मुंगेर से जो तस्वीर सामने आई है वो शिक्षा विभाग की पोल खोल रही है। मामला जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर असरगंज प्रखंड के जोरारी पंचायत अंतर्गत आशा जोरारी मुस्लिम मोहल्ले का है, जहां सरकार ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए 2 कमरे का भवन और शौचालय का निर्माण तो करा दिया, लेकिन भवन में एक भी दिन पढ़ाई नहीं हुई है, जिससे 2 कमरे का भवन अब खंडहर में तब्दील हो गया है। साथ ही ग्रामीणों ने इस भवन पर कब्जा कर गौशाला बना दिया है, जहाँ क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड तो लगा है, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने वाला कोई नहीं है। साथ ही स्कूल के बगल में बने सामुदायिक भवन की भी वही स्थिति है। अतिक्रमणकारियों ने उस भवन को भी गौशाले में तब्दील कर दीवारों पर उपले ठोक दिए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जर्जर पड़े इस भवन में नौनिहालों का भविष्य संवरेगा? आखिर कब तक प्रशासन और लोगों की लापरवाही का खामियाजा गाँव के बच्चों को भुगतना पड़ेगा? अररिया में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। 3 साल पहले 2 मंजिला बिल्डिंग में बना टॉयलेट खंडहर का रूप ले चुका है। मामला गोढ़ी टोला का है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की सफलता को लेकर प्रशासन ने बढ़ चढ़कर मुहिम चलाई थी। इसमें सफलता भी मिली और जिले को ODF यानी ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन शहर की तस्वीर आज भी वही पुरानी है। अररिया वार्ड नंबर 9 के गोढ़ी टोला में बने सामुदायिक शौचालय में कुल 12 टॉयलेट हैं, लेकिन इन सब की हालत खंडहर की तरह है।
गोढ़ी टोला की महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि यहाँ कुल 3 2 मंजिला टॉयलेट बनाया गया, जो आज तक चालू नहीं हो सका है। यही वजह है कि इन लोगों को टॉयलेट के लिए नहर पर जाना पड़ता है। अब सवाल है कि जिस मुहिम में सरकार ने पानी की तरह करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उस शहर की महिलाओं को आज भी खुले में शौच के लिए क्यों जाना पड़ रहा है। जहां एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ लकड़ी तस्कर जंगलों की धड़ल्ले से कटाई कर रहे हैं। बताते चलें कि बीते 15 मार्च को न्यूज 18 में हजारीबाग की दारू थाना क्षेत्र के चोरिया, त्यूज और पुनाई गांव के लगभग 100 एकड़ रैयती और गैर मजरुआ भूमि पर किए गए वन रोपण, जंगल में पेड़ों की हो रही कटाई को लेकर विस्तार में खबरें दिखाई थी। ये भी दिखाया गया था कि जंगल में कई पेड़ों को काट कर रख दिया गया है, जिसे बेचने के मकसद से लकड़ी तस्कर कई पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे। न्यूज 18 पर विस्तार से खबरें चलने के बाद पुलिस प्रशासन और वन विभाग हरकत में आई, जिसके बाद दारू थाना पुलिस ने जंगल से लगभग 10 बोटे अरक्सिया प्रजाति की लकड़ी को जब्त करते हुए थाना ले आई और जब्ती सूची वन विभाग को भेज दी है। आगे की छानबीन कर लकड़ी तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गया मोक्ष और ज्ञान की भूमि है। यहाँ देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु बोध गया घूमने आते हैं। वहीं गया में अपने पितरों को मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान करते हैं। गया एक ऐसा स्थान है जहाँ पिंडदान करने से उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि यहाँ अपने पितरों की मुक्ति कामना के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। इसी दौरान गया में इस्कॉन मंदिर के बैनर तले 20 देशों के 50 से अधिक श्रद्धालु ने अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए देव घाट पर पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण का कर्मकांड पूरा किया। पिंडदान करने वालों में रूस, मलेशिया, यूएसए सहित 20 देशों के श्रद्धालु शामिल हुए। इस्कॉन मंदिर के बैनर तले हर साल विभिन्न देशों के श्रद्धालु पिंडदान का कर्मकांड बीते कई सालों से करते आ रहे हैं। पाकुड़ में इस साल बारिश नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन जलस्तर गिरता जा रहा है। अधिकांश जल स्रोत सूख चुके हैं और ग्रामीण पानी की तलाश में जुट गए हैं। छोटे छोटे जल स्रोतों को तो छोड़ो, बारिश नहीं होने से काफी गहराई वाली नदी भी सूख चुकी है। इसी तरह से भीषण जल संकट से जूझ रही रानीपुर की परगला नदी सूख चुकी है। वहाँ के स्थानीय ग्रामीण नदी में पानी की तलाश में जुटे रहते हैं। ग्रामीण सूखी नदी में छोटे छोटे जलकुंड का निर्माण कर पानी भर रहे हैं और सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप इस नदी की हालत देख सकते हैं। नदी में दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। बता दें कि बारिश के दिनों में काफी गहराई वाली इस नदी में उफान आ जाता है। उस समय भी गांव के लोगों को काफी परेशानी हो जाती है। गांव के गांव खाली हो जाते हैं, लेकिन इस बार फरवरी में ही यह नदी सूख चुकी है। कटिहार के शरीफगंज मोहल्ले की महिलाओं ने अब 1 दर्जन से अधिक मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट बनाकर सुदूर इलाके की मशरूम क्रांति को एक नया स्वरूप दिया है। मोहल्ले की कुमारी प्रीति के साथ मिलकर कई महिलाएं मशरूम से आटा, पापड़, अचार, मिठाई, नमकीन और मशरूम झाल मुड़ी जैसे 1 दर्जन से अधिक प्रोडक्ट बना रही हैं। बड़ी बात ये है कि इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए घरेलू महिलाओं को भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। घर में उगाए गए मशरूम से ये लोग पूरी तरह घरेलू विधि से ही मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं और एक संस्था के माध्यम से इन प्रोडक्ट को अच्छे दामों पर महानगरों के बाजार तक बेच रही हैं। बता दें कि बिहार में शायद पहली बार मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट से सुदूर इलाके की महिलाओं को आर्थिक आमदनी का एक नया जरिया मिला है। मशरूम प्रोडक्ट को लेकर महिलाओं ने एक नए रोजगार क्रांति की शुरुआत की है। गोपालगंज में शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस और उत्पाद टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन बेखौफ शराब तस्कर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। गंडक नदी के दुर्गम और दियारा का इलाकों में शराब तस्करों की भट्टियां जमीन के अंदर चल रही है। मद्य निषेध विभाग को ड्रोन और डॉग स्क्वाड की टीम से जानकारी मिली कि बैकुंठपुर थाने के आशा खैरा गाँव में देसी भट्टियां जलाई जा रही है।
उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर आग लगा दी। साथ ही 5000 लीटर अर्ध निर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया, जबकि छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ शराब तस्करों ने जमीन के अंदर ड्रम में छिपाकर देसी शराब को रखा था। दरअसल गंडक का जलस्तर कम होने के बाद शराब तस्करों ने इन इलाकों को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। वहीं इस छापेमारी अभियान से चुलाई और देसी शराब बनाने वाले माफिया में हड़कंप मचा है। वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब धंधेबाजों के मंसूबों को नाकाम कर रही है। पूर्णिया में एक सनकी युवक ने जिला स्कूल में हो रहे दक्ष खेलकूद प्रतियोगिता में जमकर ड्रामा किया। दरअसल शुभम पटेल दक्ष खेलकूद प्रतियोगिता में फिल्मी स्टाइल में पहुंचा और अपना नस काट लिया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान लड़का बार बार कहता रहा कि वह एक लड़की से प्यार करता है और हर हाल में उसी से शादी करेगा। इस सनकी पागल प्रेमी का कहना है कि उसी लड़की के लिए उसने अपना नस काटा है। ये सनकी आशिक हंगामा करते हुए कहता रहा कि वह उस लड़की के प्यार में पागल हो गया है। लड़की ने पहले उसके साथ प्यार का इकरार किया, अब वह इनकार कर रही है। फिल्म तेजाब के गाने कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना के अंदाज में कहता रहा कि अगर वह लड़की उसे नहीं मिली तो वो मर जाएगा। हालांकि सूचना मिलते ही सहायक खजांची थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सनकी युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वही खेल के कोच रजनीश कुमार का कहना है कि युवक नशेड़ी और स्मोकर लग रहा है और खेल के दौरान अपना नस काटकर हंगामा कर रहा था। टाइगर एक खतरनाक जानवर होता है। जंगल में दूसरे जानवरों के लिए खौफ का दूसरा नाम टाइगर की अपने शावकों के साथ खेलती, उन्हें प्यार से पुचकारती तस्वीरें नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सामने आई है, जहां जंगल सफारी के लिए पहुंचे पर्यटकों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना रेंज में पर्यटक उस वक्त रोमांचित हो उठे जब उन्हें 4 नन्हे शावक अपनी मां बाघिन के ऊपर उछल कूद करते हुए नजर आए। बाघिन के साथ शावकों की अटखेलियां करते देख ये वीडियो एक पर्यटक शौर्य रेशमवाला ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। सतपुड़ा पार्क प्रबंधन के लिए इस नजारे को और भी खास और मीठा बनाने वाले तथ्य ये हैं कि ये इलाके कुछ साल पहले कभी गांव हुआ करते थे। एक बार गांव के लोगों ने स्वेच्छा से खुद को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने इन इलाकों में जंगली जानवरों के लिए जल निकायों और चारगाह को विकसित किया और आज इन इलाकों में बाघों का बसेरा है और ये सुंदर बाघिन इस क्षेत्र में अपने शावकों को पालने के लिए सुरक्षित और सहज महसूस कर रही हैं। लोहरदगा का अजय उद्यान पार्क अब बच्चों का पसंदीदा स्पॉट बन गया है। शहर के एकमात्र अजय उद्यान पार्क में झूला और स्लाइडिंग सीटों का आनंद तो बच्चे उठाते रहते हैं, वहीं अब लगभग 12 सालों बाद बच्चे पार्क में टॉय ट्रेन का लुत्फ भी उठा रहे हैं। पहले यहाँ उद्यान में आने वाले बच्चे सिर्फ जर्जर पड़ी टॉय ट्रेन पर सेल्फी ले पाते थे, लेकिन अब ये ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने लगी है। लोहरदगा नगर परिषद की पहल पर जर्जर पड़ी टॉय ट्रेन को दुरुस्त किया गया और अब इस पर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर टॉय ट्रेन के परिचालन को शुरू किया। अब स्थानीय बच्चों के मनोरंजन का आकर्षण का केंद्र टॉय ट्रेन का परिचालन होगा। लगभग 1 दशक से खराब पड़े टॉय ट्रेन की मरम्मत कराकर इसकी शुरुआत की गई है। अब बच्चों को उद्यान में टॉय ट्रेन के माध्यम से भरपूर मनोरंजन मिलेगा। साथ ही जल्द ही लोहरदगा के लोगों को पार्क में मनोरंजन की अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। नगर परिषद जल्द ही एक विशाल, आकर्षक और भव्य पार्क के निर्माण के लिए समर्पित होकर काम कर रहा है और जिले में जल्द ही और एक विशाल पार्क देखने को मिलेगा। रामगढ़ का पतरातू लेक पर्यटकों का पसंदीदा स्थल माना जाता है और लेक के बीचों बीच स्थित आइलैंड अब पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। आइलैंड पर पर्यटकों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराने की कवायद में JTDC जुटा हुआ है। यहां पर रेस्टोरेंट समेत सभी बुनियादी सुविधाएं JTDC द्वारा उपलब्ध कराया गया है। G20 डेलीगेट्स के आगमन के समय आइलैंड को खूबसूरत ढंग से नए सिरे से सजाया गया है, रंग रोगन किया गया है। आइलैंड पर लाइटिंग, वॉच टावर, सेल्फी पॉइंट और गार्डन मुख्य आकर्षण का केंद्र है। साथ ही यहाँ ग्रीनरी बढ़ाने के लिए फूल पौधे और आग खास लगाए गए हैं, जो आइलैंड की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। पर्यटकों को लेक के किनारों से आइलैंड तक पहुंचने के लिए स्पीड बोट समेत क्रूज का प्रयोग किया जाता है। किनारों से आइलैंड तक का सफर बेहद सुहाना होता है। आइलैंड पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की वजह से स्थानीय नाविकों को भी रोजगार मिल रहा है।